हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सारियान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस BHDL 136 के वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से BHDL 136 पुस्तक के चैप्टर 1 का डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो सेशन होगा, इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से दो टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिनमें से सबसे पहला नाम है शब्दों के विभिन्न स्रोत या फिर इसे ही शब्द भंडार कहते हैं, और जो दूसरा टॉपिक होगा डिस्कशन का उसका नाम है शब्दों के अर्थ पक्ष। दोस्तों, इन दोनों टॉपिक्स में हम ये जानेंगे कि आखिर शब्द का निर्माण कैसे हुआ, शब्द की जो इतनी बड़ी श्रृंखला हम लोग देख रहे हैं ये सब कहाँ से आए हैं, शब्द का जो इतना बड़ा भंडार है ये कहाँ से आए हैं। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर पर्यायवाची शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है, विपरीतार्थक शब्द क्या है। दोस्तों, इस चैप्टर का एक वीडियो सेशन पहले ही आ चुका है, तो जिन भाइयों बहनों ने उस वीडियो सेशन को नहीं देखा है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले जो है उस वीडियो सेशन को देख ले, ताकि ये वाला वीडियो सेशन अच्छे से समझ में आ सके। तो अब मैं PDF को जरा नीचे लिए चलता हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोगों को अभी डिस्कशन कहाँ पे करना है। दोस्तों, अब हम लोगों को डिस्कस करना है शब्दों के अर्थ पक्ष के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कोई भी शब्द भाषा में अर्थ के वाहक होते हैं, और इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम अपने मन में निहित विचारों को, हम अपने मन में निहित अर्थों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक शब्द का केवल एक अर्थ हो सकता है कि एक शब्द के एक से अनेक अर्थ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2-3 शब्दों के लिए एक ही अर्थ हो। तो इस प्रकार की जो भिन्नताएं हमें शब्दों के अर्थ में देखने को मिलती है, मैं अभी इन्हीं भिन्नताओं को समझाने की कोशिश आप लोगों को करूंगा। दोस्तों, शब्द और अर्थ में जो इस प्रकार की भिन्नताएं हम लोगों को देखने को मिलती है, इन सब को समझने के लिए मूल रूप से शब्द को 5 प्रकारों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे पहला है समरूपी शब्द, दूसरा है पर्याय शब्द, तीसरा है विलोम शब्द, चौथा है अनेकार्थी शब्द, जबकि पांचवा है सहप्रयोगी शब्द। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समरूपी शब्द के बारे में बतला देता हूँ। समरूपी शब्द को हम लोग इंग्लिश में होमोनिम कहते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि एक शब्द के लिए एक से अधिक अर्थ हो, मतलब कि शब्द एक ही हो लेकिन उसके जो अर्थ है वो कई सारे हों। इसके लिए मैं एक उदाहरण आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों उदाहरण पर। इस पर से कई सारे अर्थ हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे पर का अर्थ होता है पंख, पर का और होता है लेकिन, पर का अर्थ होता है लेकिन, और इसी पर का अर्थ होता है ऊपर। तो आपने देखा कि शब्द एक ही है लेकिन इसके कई सारे अर्थ हैं। एक और उदाहरण यहाँ पर कल का लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप लोग दोस्तों, कल का मतलब होता है दूसरा दिन, यही कल का मतलब होता है मशीन, और इसी कल का मतलब होता है चैन। तो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट तौर पर ये देख रहे हैं कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ जो है हम लोग समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही शब्दों को हम लोग समरूपी शब्द या फिर होमोनिम के नाम से जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समरूपी शब्द समझे होंगे। अब हम लोग पर्याय शब्द के बारे में बात कर लेते हैं, और इसी पर्याय शब्द को हम लोग पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब एक से अधिक शब्दों का अर्थ समान हो तो वैसे शब्द जो है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिसके एक ही अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कई सारे शब्द हो, तो वैसे कई सारे शब्द आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छे से नहीं समझे होंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के लिए मैं PDF को जरा नीचे कर देता हूँ। ये रहा दोस्तों उदाहरण सूरज का। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक ही सूरज के कई नाम हैं। जैसे कि सूरज के लिए एक शब्द सूर्य भी है, इसी सूरज के लिए एक शब्द भानु है, इसी सूरज के लिए एक शब्द रवि है, इसी सूरज के लिए एक शब्द दिवाकर है, और इसी सूरज के लिए एक शब्द आफताब है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक ही सूरज के लिए कई सारे शब्द हैं, मतलब एक ही सूरज के जो कई अर्थ हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अनेक शब्दों का प्रयोग केवल एक ही शब्द को, एक ही वस्तु को इंगित करने के लिए हो रहा है। तो ऐसे शब्द जो है आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब थोड़ा नीचे लिए चलता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ विलोम शब्द के बारे में। दोस्तों, विलोम शब्द को हम लोग एंटोनिम कहते हैं, और विलोम शब्द को हम लोग विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वैसे ही शब्द विलोम शब्द या विलोमार्थी शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि छोटा बड़ा, ठंडा गर्म, अच्छा बुरा। अर्थात देखिए यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे दो शब्द जो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत अर्थ रखते हो। जैसे एक व्यक्ति अच्छा है, तो अच्छे का उल्टा क्या हो सकता है कि बुरा होगा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं दोस्तों, ऐसे जो शब्दों के जोड़े होते हैं, ऐसे ही शब्द जो है विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि खट्टा मीठा,
ये जो है विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब नीचे एक आरेख दिया गया है दोस्तों, इस आरेख को समझने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को संक्षेप में समझा देता हूँ। यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो वास्तव में विपरीतार्थी नहीं होते हैं, लेकिन लोग भूलवश उसे विपरीतार्थी कह देते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया गया है पति और पत्नी शब्द का। तो दोस्तों वास्तव में पति और पत्नी शब्द विपरीतार्थी नहीं है। पति और पत्नी शब्द एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए कहे जाते हैं, और ये जो शब्द हैं ये कभी भी विपरीत अर्थ में प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, लेकिन भूलवश लोग पति और पत्नी को विपरीतार्थी शब्द कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शब्द जो है संबंध सूचक शब्द कहलाते हैं। अब मैं आप लोगों को अनेकार्थी शब्द के बारे में बतला देता हूँ। दोस्तों भाषा में कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कई अर्थों में होता है, तो ऐसे शब्द जो है अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, और अनेकार्थी शब्द को हम लोग इंग्लिश में पॉलीसेमी कहते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। ये रहा दोस्तों बात करना। ये जो बात है, जैसे कि हम और आप कभी कहते हैं कि किस मामले पर चर्चा हुई, तो मतलब क्या बात हुई। यहाँ देखिए ये बात शब्द आया। या फिर हम लोग कभी कहते हैं कि उन दोनों के बीच में बातचीत हुई, तो ये जो बातचीत है इसमें भी इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों के बीच में बातचीत होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है बातें कर रहे हैं। तो ये जो बात है यहाँ पर भी आ गया बातें। अब हम लोग कभी कह देते हैं कि यह जो विषय है ये चर्चा का विषय है, मतलब ये बात करने के विषय है, मतलब इसके बारे में सोचने की विषय है, तो यहाँ पर भी बात आ गई। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शब्द जो है एक ही है और इसका प्रयोग कई अर्थों में हो रहा है। जैसे कि पहले अर्थ में हुआ कि क्या बात हुई, जबकि दूसरी जगह पर हुआ कि उसने एक बात बताई, जबकि तीसरी जगह पर हुआ दोनों बात करते जा रहे हैं, जबकि तीसरी जगह पर हुआ बात यह है कि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्द एक ही है और इसका प्रयोग कई अर्थों में हो रहा है, तो ऐसे शब्द जो है अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अनेकार्थी शब्द समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को जरा नीचे लिए चलता हूँ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ सहप्रयोग शब्द के बारे में। अब मैं आप लोगों को सहप्रयोग शब्द के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों वैसे शब्द समूह जो आपस में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, वैसे शब्द समूह को सहप्रयोग शब्द कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कोलोकेशन वर्ड्स के नाम से जानते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। आप लोग एक चीज सुनते होंगे या कभी सुनते हैं कि किसी की हत्या कर दी गई, तो जैसे ही हत्या शब्द आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत ये आ जाता होगा कि हत्या स्थल पर पुलिस पहुंची होगी, फिर जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया गया होगा, फिर उसे अदालत में ले जाया जाएगा, फिर उसे सजा सुनाई जाएगी। तो जैसे ही यहाँ हत्या शब्द आप लोगों ने सुना तो तुरंत आप लोगों के जहन में आ गया कि पुलिस आ गई, पुलिस आई, गिरफ्तारी हुई, अदालत में सजा सुनाएगी। तो इतने सारे शब्द जो हैं आपके जहन में तुरंत आ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक हत्या पर कितने सारे शब्द आश्रित है। हत्या पर पुलिस आश्रित है, हत्या पर गिरफ्तार आश्रित है, हत्या पर अदालत शब्द आश्रित है, हत्या पर सजा शब्द आश्रित है। तो ऐसे शब्दों के जो समूह होते हैं दोस्तों, इन्हीं शब्दों के समूह को हम लोग सहप्रयोग शब्द या फिर कोलोकेशन वर्ड्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब सहप्रयोग शब्द की चर्चा भी मैंने आप लोगों से कर ली, और इसी सहप्रयोग शब्द के डिस्कशन के साथ ये वीडियो सेशन अब मैं एंड करने वाला हूँ। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर इस वीडियो सेशन में किसी भी प्रकार की कोई गलती अथवा कोई त्रुटि अथवा कोई कमी है तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी गलती त्रुटि अथवा कमी को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, ताकि मैं इन फ्यूचर इस प्रकार की गलती को ना दोहराऊं। और अभी के लिए बस इतना है दोस्तों। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।